अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सवाल ये है कि रमज़ानुल मुबारक में पढ़ा जाने वाला कुरान मजीद किस तरह बख्शें, कुरान बख्शने का क्या तरीका है। चूँकि रमज़ानुल मुबारक का इंतहाई बाबरकत महीना जारी व सारी है, इस मुबारक महीने में जहाँ दीगर इबादात की जाती हैं वहाँ कुरान मजीद की तिलावत भी कसरत के साथ की जाती है। कोई एक ख़त्म करता है, कोई 2 करता है, कोई 10 करता है। यकीनी तौर पर आप भी कुरान मजीद की तिलावत करने में मसरूफ़ होंगे। आपने मुझे कमेंट के अंदर ये ज़रूर बताना है कि आपके कितने कुरान मजीद के ख़त्म हो गए हैं या आपका कौन सा पारा चल रहा है। कुरान मुकम्मल करने के बाद, कुरान मुकम्मल होने के बाद हर दूसरे बंदे की तरफ से ये सवाल होता है कि जी कुरान मजीद को बख्शने का क्या तरीका है, कुरान मजीद को किस तरह बख्शा जाए, किस तरह इसको इसाले सवाब किया जाए। सबसे पहले मैं एक बात आपके साथ जो है वो शेयर करता चलूँ। देखें, बाज़ लोगों का ये तसव्वुर होता है, बाज़ लोग ये ख़याल करते हैं कि कुरान पढ़ने के बाद अगर हम कुरान बख्शेंगे नहीं तो इसका हमें सवाब नहीं मिलेगा। ये बिल्कुल गलत ख़याल है, गलत किस्म का तसव्वुर है। इसलिए कि अल्लाह अज़्ज़ व जल ने हमारे साथ 2 फ़रिश्ते मुकर्रर किए हैं। एक फ़रिश्ता हमारी नेकी लिखता है, जब भी हम कोई नेक काम करते हैं तो वो फ़रिश्ता हमारे नामा अमाल में उस नेकी को लिख देता है, दर्ज कर देता है। अल्लाह हम सबको ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। और एक फ़रिश्ता वो है कि हम जब कोई गुनाह करते हैं, अल्लाह पाक हम सबको जो है वो गुनाहों से महफूज फ़रमाए। जब भी हम कोई गुनाह करते हैं तो वो फ़रिश्ता हमारे नामा अमाल के अंदर उस गुनाह को लिख देता है, दर्ज कर देता है। तो जब हम कुरान मजीद की तिलावत करते हैं, कुरान के हुरूफ अदा करने पर जो अल्लाह के फ़ज़ल करम से हमें सवाब मिलता है, फ़रिश्ता उस सवाब को, उन नेकियों को हमारे नामा अमाल में लिख देता है, दर्ज कर देता है। अब ऐसा नहीं है कि जब तक हम कुरान मजीद बख्शेंगे नहीं तो हमें उसका सवाब नहीं होगा। ये ख़याल बिल्कुल जो है वो गलत है, ये बिल्कुल गलत तसव्वुर है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ, अगर आपने कुरान मजीद का सवाब किसी की रूह को बख्शना है, किसी की रूह को इसाले सवाब करना है तो उसका बहुत ही आसान तरीका है। 2 तरीके हैं उसके। उसका पहला तरीका तो ये है कि जब भी आप जो है कुरान मजीद की तिलावत मुकम्मल कर लें, मिसाल के तौर पर आपने एक पारा पढ़ा है या एक रुकू पढ़ा है या एक सफ़ा पढ़ा है या एक कुरान मजीद का ख़त्म आपने किया है, तो कुरान मजीद की तिलावत मुकम्मल करने के बाद आप दिल में ये इरादा कर लें, दिल में ये नियत कर लें कि ऐ अल्लाह, तेरे करम से, तेरी रहमत से, तेरे फ़ज़ल से जो भी मैंने कुरान मजीद की तिलावत की है, इसका सवाब तेरे करम और तेरे फ़ज़ल से मैं फ़लाँ मरहूम की रूह को बख्शता हूँ या बख्शती हूँ, इसाले सवाब करता हूँ या इसाले सवाब करती हूँ। ऐ अल्लाह, अपने फ़ज़ल से इसका सवाब फ़लाँ मरहूम की रूह को पहुँचा। तो ये इसाले सवाब करने का एक बहुत ही आसान तरीका है कि आप कुरान मजीद की तिलावत मुकम्मल करने के बाद दिल में इस तरह इरादा करें और कुरान की तिलावत का जो सवाब है वो अपने मरहूम की रूह को जो है वो बख्शें, इसाले सवाब करें। ये एक तरीका है इसाले सवाब करने का। दूसरा जो तरीका है वो भी बहुत ही आसान है और वो तरीका ये है कि आप दुआ के ज़रिए जो है कुरान मजीद का सवाब जो है अपने मरहूमीन की रूह को इसाल करें। कुरान मजीद की तिलावत करने पर जो आपको सवाब मिला है, उस सवाब को दुआ के ज़रिए अपने मरहूमीन के लिए बतौर तोहफ़ा उनको भेजें, इसाले सवाब करें। बहुत ही आसान तरीका है उसका, इसके लिए कोई ख़ास एहतमाम करने की ज़रूरत नहीं है। मिसाल के तौर पर आपने कुरान मजीद की तिलावत मुकम्मल की, जितनी भी आपने कुरान मजीद की तिलावत की है, और उसके बाद आप जो है वो दुआ के लिए हाथ उठाएँ, आजी इनकिसारी के साथ अल्लाह से दुआ करें। दुआ करने का सुन्नत तरीका ये है कि सबसे पहले आप अल्लाह की हम्द करें, उसके बाद प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात अक़दस पर दुरूद पाक का नजराना पेश कीजिए। उसके बाद आपकी जो भी दुआएं हैं, इसलिए कि ख़त्म कुरान पर दुआएं कबूल होती हैं, तो फिर आप दुआएं करें। जो भी आपने अल्लाह से नेक हाजत का सवाल करना है, आप वो सवाल करें, दुआएं करें। उसके बाद ये दुआ करें कि ए अल्लाह, जो मैंने कुरान पढ़ा है इसमें अगर कोई मुझसे गलती कोताही हो गई हो तो अपने फ़ज़ल व करम से मुआफ़ फ़रमा, इस मेरे कुरान की तिलावत को कबूल फ़रमा और इस पर अपने फ़ज़ल से तूने जो मुझे सवाब देना है, ए अल्लाह, मैं वो सवाब अपने वालिदैन या जो भी आपका अज़ीज़ व क़ारिब इस दुनिया से चला गया उसका नाम लेकर के ए अल्लाह, मैं फ़लाँ की रूह को इसका सवाब इसाल करता हूँ या करती हूँ। और उसके बाद फिर आप मज़ीद आपने जो दुआएं करनी है वो आप दुआएं करें और आखिर में अल्लाह की हम्द व सना करें और प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात पाक पर दुरूद पाक का नजराना पेश करें और उसके बाद अपनी दुआ को जो है वो मुकम्मल कर लें। ये बहुत ही आसान तरीका है कुरान मजीद का सवाब बख्शने का। यहाँ पर यह बात भी याद रखिएगा, अब ऐसा नहीं है कि कुरान की तिलावत पर आपको जो सवाब मिला है वो तो आपने अपने मरहूमीन की रूह को इसाल कर दिया तो अब आपको तो कोई सवाब नहीं मिलेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अल्लाह की रहमत बहुत वसी है,
उसकी रहमत बहुत बड़ी है। जब भी कोई बंदा जो कुछ भी पढ़कर इसाले सवाब किसी की रूह को करता है तो पढ़ने वाले को भी मुकम्मल सवाब होता है और जिसकी रूह को इसाले सवाब किया जा रहा है उसको भी मुकम्मल सवाब पहुंचता है। उम्मीद करता हूं ये इसाले सवाब का और कुरान बख्शने के तो आसान तरीके आपकी समझ में आ गए होंगे। इस क्लिप को सवाब की नीयत से सदका जारिया समझकर अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वो भी कुरान मजीद बख्शने का तरीका सीख पाएँ और अपने मरहूमीन को कुरान का सवाब जो है वो पहुँचाएँ। आपको भी इसका सवाब होगा। मुझे अपनी ख़ास दुआओं में ज़रूर याद रखें। अल्लाह पाक हम सबको कुरान मजीद के फैज़ान से मुस्तफ़ीज़ फ़रमाए।